हाय एवरीवन, तो आज हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेल डायग्राम, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल से। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स क्या है। द आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विल नॉट बी ऑब्जर्व। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा वहां आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा। तो हमें क्या निकलना है? इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सॉल्व करेगा। ये डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन उसका मर्जी, वो नहीं पूछा, उसने पूछ लिया कौन सा आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दिखाएगा। इसका मतलब है आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो NiOH होल 2 होल 6 2+, अरे लिख लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे Ni2+, राइट। निकेल 2+, निकेल क्या होता है? अरे निकेल फॉरेस्ट 2 3D8 होता है, तो निकेल 2+ मतलब 3D8 D8 शो नहीं करेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अच्छा, Mn2+ D5 नहीं करेगा, D5 लो स्पिन शो नहीं करेगा। क्रोमियम 3+ D3 शो करेगा क्या? अरे सिमेट्रिकली फिल रहे हैं ना, सिमिलरली मांगा नहीं। देखो ये ऐसा होगा, D8 क्या होगा? 1 2 3 4 5 अरे 6 7 8, यहाँ पे सिमेट्रिकली फिल दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। देन टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम क्या? स्कैंडियम टाइटेनियम क्या कैसे होता है? S2D2 होता है, तो D1 होगा। D1 मतलब D1 तो दिखाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो टाइटेनियम वाला जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, इसलिए ये क्या होगा? आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर किसी को आंसर चाहिए अच्छे से देख लो एक बार, बस चलो आगे बढ़ते। द पॉसिबल J values for 3D टर्म सिंबल। द पॉसिबल J values for 3D टर्म सिंबल आर। 3D टर्म सिंबल में पॉसिबल J वैल्यू, ठीक है। हमें J वैल्यू का क्या पता है? J वैल्यू L+S -1 ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा? L-S तक। ठीक है, तो 3D में क्या है? L = SPDF, राइट। D में L0 1 2 L2 2S + 1 = 3, 2S = 2, S = 1। तो S का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2, तो क्या होगा? 2 + 1 2 - 1, बीच में कुछ आ रहा है 2 + 1 -1। ठीक है, ऐसे होगा, क्योंकि 3 देन 2 देन हमारा 1, 3 2 1, तो पॉसिबल वैल्यू कितना हुआ? 3। पॉसिबल वैल्यू हमारा कितना हो गया? 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, किसी को आंसर देखना है तो चलो आगे बढ़ते। CSI दिसंबर 2011 में आया हुआ और एक क्वेश्चन, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। नाइट्रोजन क्या होता है हमारा? नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो हमें p3 लेना है और किसी का कोई मतलब नहीं है। p3 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, +1 0 -1, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर ऐड कर दो, 1 + 0 -1 0, तो L0 जे क्या हो जाएगा? S आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर एक ही है तो है S, और निकालने की कोई जरूरत है क्या? S भी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना? हाफ प्लस हाफ S = कितना हो गया? 3/2, तो 2S + 1 कितना हो जाएगा? 2 × 3/2 + 1, 2 2 कैंसिल 4। ठीक है, तो हमारा आ गया 4S, और कोई निकालने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है हमारा, S तो एक ही है। ठीक है, और 4S हमें, अगर शायद अब हमें ऐसा लग रहा है नहीं ये गलत, शायद गलत हो रहा है, ठीक है, तो दोबारा भी क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, in the electronic spectrum of vanadium complex they exhibit two absorption bands, one at 17,800
and second है 25,700. The correct assignment of these bonds respectively क्या होगा? देखो vanadium complex, vanadium 3+ मतलब D2 ऑर्गेल डायग्राम कैसे होता है? D2 ऑर्गेल डायग्राम, D2 में 3f एंड 3p आता था, 3f ठीक है, 3f में ऐसे ऐसे ऐसे, देन 3p क्या होता था ऐसे, ये क्या था 3t1g 3a2g ठीक है, 3t2g 3t1g, ये था हमारा D2 का ऑर्गेल डायग्राम ठीक है। तो देखो हमारा क्या निकला है, दोनों दिया है तो 2 बैंड्स आ रहा है, तो क्या कौन सा आएगा, एक 3t2g से 3t1g, एक 3t1g से 3t1gp ठीक है। तो इसमें से देखो ये लार्ज है ये स्मॉल है, तो लार्ज कौन सा है, इसको अगर न्यू1 दो इसको न्यू2 हो गया हमारा 25,700 राइट। तो न्यू2 कितना होगा, तो 3t1g से 3t1gp ठीक है, एंड ये वाला तो ए एंड बी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कुछ नहीं था बस ऐसा ही था ठीक है। चलो सही है। द टर्म सिंबल इज नॉट अलाउड फॉर द NP2 कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा NP2 कॉन्फ़िगरेशन दिया, इसके लिए टर्म सिंबल अलाउड नहीं है। हमने ऐसा पहले ही कर चुका है जब मैं डिस्कशन कर रहा था टर्म सिंबल में, P2 अलाउड नहीं है क्योंकि ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर सकता है। देखो P2 कैसे करते हैं, ऐसा है P2 ठीक है। पहला दिया स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं ठीक है, 1D मतलब ये यहाँ रह सकता है ये यहाँ रख सकता है, तो इसका क्या होगा 1 प्लस हाफ, देखो हाफ प्लस हाफ, अगर 1 ऐसे करेंगे 1 मिनट चेक करते हैं 1D राइट, D के लिए L कितना है 2, अगर ऐसे रखेंगे ये +1 0 -1, यहाँ पे L क्या हो रहा है 1 हो रहा है ठीक है, तो ऐसे तो नहीं रह सकता ठीक है, तो 1D ऐसे रह सकता है ठीक है, तो D ऐसे नहीं रह सकता ठीक है, तो ऐसे रह सकता है ऐसे रह सकता है, तो L कितना होगा, एक ऑप्शन लेते हैं L2 ठीक है, S कितना हुआ 0, तो 2S + 1 कितना हुआ 1, तो 1D हो रहा है, ए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं कर रहा है ठीक है। देन कंसीडर करते हैं 3p ठीक है, 3p कंसीडर करते हैं। देखो 3p के लिए L कितना चाहिए, हमें L चाहिए 1, S का वैल्यू कितना होना चाहिए, S का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, तो +1 0 -1, अगर यहाँ ऐसे रखेंगे तो हो रहा है ना, L 1 हो रहा है, S भी क्या हो रहा है 1/2 + 1/2 1 ठीक है, तो क्या हो गया फिर 3p ठीक है, 3p हमारा भी पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं करा, तो ये भी चल जाएगा। देन 1s कैसे 1s, देखो पॉसिबल वैल्यू क्या +1 0 -1 ठीक है, 1s मतलब हम यहाँ रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रखेंगे L 0 तो S आ गया, देन S का वैल्यू कितना होगा हाफ -हाफ हो जाएगा क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे 0 ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 1 आ जाएगा 1s, तो हमारा C भी हमारा पॉसिबल है ठीक है, तो 1D 3p 1s ये सारे पॉसिबल है, और बच गया 3D ठीक है, देखते हैं 3D पॉसिबल है या नहीं, +1 0 -1 ठीक है, तो यहाँ पे हमें L का वैल्यू 2 चाहिए और हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैसे रखेंगे जिसमें L वैल्यू 2 एंड S वैल्यू कितना चाहिए, S वैल्यू 1, मैटर है S वैल्यू, L वैल्यू तो 2, यहाँ पर भी कहाँ था हाँ यहाँ पर भी L वैल्यू 2 हो रहा है क्योंकि एक में ऐसे करके रख देंगे ठीक है, L वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन हमारा ये है S वैल्यू भी 1, कहीं पॉसिबल है दिख रहा है ऐसे रखेंगे तो L हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखेंगे तो L हो जाएगा हमारा क्या 0, यहाँ पे उठा के ऐसे रखेंगे तो L हो जाएगा हमारा 1 ठीक है, तो हमें L2 चाहिए ठीक है, L2 एंड S1 के लिए हमें क्या चाहिए, S1 के लिए ऐसे 2 स्पिन ऐसे होना चाहिए ठीक है, तो इसका कहने का मतलब
अगर ऐसे पॉसिबल होगा, मतलब इसको बड़ा करता हूँ, 1 मिनट, ऐसे अगर रहेंगे तो फिर यहाँ पे देखो 1 0 -1, तो L2 हो रहा है, S1 हो रहा है, ठीक है, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन क्या ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मान रहा है? नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं रह सकते एक ही सेल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है हमारा जो 3D है। तो इन्होंने पूछा द टर्म सिंबल इज नॉट अलाउड, तो हमारा 3D टर्म सिंबल अलाउड नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको अच्छे से देख लो। देखो 3D इस केस में आ रहा है, ठीक है, जो कि पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, पाउलिस जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है, ठीक है। चलो देन द S and L value for N15 atom respectively, S and L value for N15, कुछ गलत है क्या यहाँ पे? अच्छा समझ गया, ओ नाइट्रोजन दिया है अच्छा, नाइट्रोजन 7, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, तो p3 हमें चाहिए, ठीक है। p3 में हमारा S एंड L क्या होगा, ऐसे होगा मैक्सिमम, ठीक है, L क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S का मैक्सिमम वैल्यू लेना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 3/2, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। देन द कॉन्फ़िगरेशन दिया है जो 3D टर्न, इट्स लेबल आर, 3D टर्न दिया है, इसका लेबल निकालना है, ठीक है। दिया है क्या है, 2p1 3p1 3D टर्न। अगर 3D टर्न में S कितना हो गया, S1 L2 S1 L2, S1 L2 के लिए हमने पहले ही वैल्यू निकल के है, J का पॉसिबल वैल्यू 3 2 1, तो 3D3 3D2 3D1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन 2015 में आया हुआ द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशन एमंग द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस लापुटे अलाउड ट्रांजिशन एमंग द फॉलोइंग। लापुटे के लिए क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एल का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ एल का वैल्यू 0, यहाँ एल का वैल्यू 1 हो सकता है। यहाँ एल का वैल्यू 0, यहाँ एल का वैल्यू 2 नहीं हुआ। यहाँ एल का वैल्यू 0, यहाँ एल का वैल्यू 3 नहीं हुआ, तो ये होगा यहाँ पे डेल्टा एल क्या होगा, आ जाएगा +-1 के बीच कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब आ जाएगा। तो ये हमारा लापुटे अलाउड होगा, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। The lowest energy state of an atom with electronic configuration NS1 NP1, lowest energy state, ठीक है। देखो इसको हमें टोटल निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब डिटेल्स जाके हम टर्म सिंबल निकालेंगे, फिर उसका ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे, ऐसे क्यों। लोएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट, इन ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में पी सबका समान है, ठीक है। पहले हमें क्या चेक करना, मैक्सिमम स्पिन वैल्यू, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू इसका है, इसका है, इसका है, क्योंकि यहाँ सारे पी दिया है, ठीक है। तो हम ऑप्शन चारों से ही कोई एक आंसर होगा ना, तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल होगा। ये तीनों में देखते हैं, एस वैल्यू सेम है, एल वैल्यू भी सेम है, अब जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है, P1, ठीक है। तो ये लेस देन हाफ फिल है, लेस देन हाफ फिल मतलब क्या होगा हमारा, हमें L माइनस एस वैल्यू लेना है, ठीक है। L क्या है 1 है, S क्या है 1 है, L माइनस एस क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो 3p0 होगा हमारा लोएस्ट एनर्जी स्टेट टॉर्क। समझ में आ गया। देखो अगर निकालना है ऐसे निकालो, फिर नहीं तो ऑप्शन से डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है। देख लो अगर तुम्हें सही से निकालना है, मतलब अच्छा नहीं मैं प्रोसेस में जाऊंगा, शायद क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, शायद ऑप्शन गलत दिया होगा, ठीक है। अगर जाना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर तुम ये आंसर में मतलब ऑप्शन में से करना चाहोगे तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉसिबल टर्न सिंबल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सोडियम एटम
अच्छा, कोई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट 3p1, ठीक है। p1 का हमें पॉसिबल टॉर्म सिंबल निकालना है। p1 का कैसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन l इक्वल्स टू 1, ठीक है। l इक्वल्स टू 1 निकल के आएगा, राइट। यस, एक ही इलेक्ट्रॉन है, l इक्वल्स टू 1 मतलब टर्म p आएगा, ठीक है। देन एक इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू हाफ इंटू प्लस 1, 1 1 कैंसिल 2, ठीक है। तो s का वैल्यू 2 निकल के आएगा, s का वैल्यू 2, तो हमारा 2p हो गया। देन हमें क्या निकालना है, हमें l प्लस l वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/2, ऐसे करके 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2 एंड हाफ। तो हमें हमारा निकल के आ गया था 2p, तो 2p 3/2, 2p 1/2, ठीक है। देखो अब j का वैल्यू की निकलने की, j वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2p जैसा आ गया, एक ही ऑप्शन है 2p वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो CSI दिसंबर 2015 में देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। The symmetry allowed atomic transition among the following. Symmetry allowed मतलब same symmetry, spin multiplicity, same multiplicity, same spin multiplicity, ठीक है। symmetry allowed transition, ये हो गया हमारा symmetry allowed transition। Number of microstate present in 3f torr, number of microstate present in 3f torr, torr में कितना है फॉर्मूला 2s प्लस 1, टॉर्म जब दिया रहेगा तो माइक्रोस्टेट 2s प्लस 1, 2l प्लस 1, ठीक है। 2s, s कितना है 2 इंटू f के लिए s 3 होता है, 2 इंटू 3 प्लस 1, अब सॉरी 3 दिया है ना, तो 2s प्लस 1 का वैल्यू तो 3 होगा, इंटू l कितना होगा 3 होता है प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7, 7 3 21, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। द लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन इज, D6 कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, लोएस्ट एनर्जी टर्म 5D, कैसे 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 मुझे नहीं पता कैसे। अबे ऑप्शन में जाओ ना, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। हमें इतना नहीं जाना है डिटेल्स में, मैंने बता दिया ऑलरेडी, जब मैं बता रहा था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकलना है वहां पे ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के थ्रू ही जाऊंगा, ऑप्शन में ही जाऊंगा, ठीक है। कैसे जाऊंगा देखो, हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, ऑप्शन में देखो ना सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका है, ऑप्शन बी का ही है 5 है, ठीक है। और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ Mn2, Cr2 एंड Cu2 रेस्पेक्टिवली 6x 4f 2d, ठीक है। सर क्या ऐसे बता के चले गए, इसको खुद निकालना, मैं नहीं निकालूंगा। द डीजेनेरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ CO2 हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डीजेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, ठीक है। तो टोटल 28 निकल के आया, ठीक है। देन 18 में आया है और एक क्वेश्चन, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट 1s2 अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। अबे वही देख लो, अरे ऐसे स्पिन पहले देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हाईएस्ट क्या है 3 3 है, तो इसको कैंसिल करो, हो गया, ठीक है। देन क्या दिया है S1 मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड, अबे निकल देते हैं ना, हमें 3s निकल के आ गया ना, तो S वैल्यू 0, L वैल्यू S वैल्यू 1, L वैल्यू 0, ठीक है। तो J का वैल्यू एक ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड जब आता है J का वैल्यू एक ही आता है, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, इसको 1 माइनस 1 0 भी करो, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1 आएगा, क्योंकि जब मैंने बोला था जब एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है तब हमारा J का वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। जब मोर देन हाफ फील्ड होता है
हाईएस्ट वैल्यू एल प्लस एल लेना, एल प्लस एस लेना, जब लेस देन हाफ फिल होगा एल माइनस एस लेना, और जब हमारा एग्जैक्टली हाफ फिल आएगा तब हमारा क्या होगा, जे का एक ही वैल्यू आएगा, जे का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 3s1। समझ में आएगा? और नहीं, ज्यादा डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हो तुम, ठीक है। देन 18 में आया हुआ और एक क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है बेटा, ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है, मैं इसका ऑप्शन तो नहीं है, आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या हुआ, इजी, अगर इजी ऑर्बिटल रेस्पॉन्सिबल होता है जॉन टेलर में, मैंने पढ़ाया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, तो उसका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। तो इजी ऑर्बिटल मस्ट बी अनसिमेट्रिकली फिल्ड, देखो ये वाला इजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड, यहाँ पे अनसिमेट्रिकली फिल्ड, यह भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकली E2 रहेगा या E4 रहेगा, ये सिमेट्रिकली फील्ड होगा, बाकी तो सारा अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है, देख लो बस, ये ऑप्शन होगा, ये जो भी ऑप्शन ये होगा ये सही होगा, ठीक है। देन फॉर द D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट ऑन, फिर से ग्राउंड स्टेट, सबका 4 है, ऑप्शन में क्या है D3 है, सबका 4 है, ठीक है, पहला तो स्पिन एस का स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो गया, देन एल वैल्यू भी सबका सेम है, अब हमें जे की जरूरत है, D3 लेस देन हाफ फिल, जे का वैल्यू एल माइनस एस, यहाँ पे देखो एल कितना होगा, पहले एस कितना हो गया, एस होगा, अरे देखो 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 2s इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, s 3/2, l 3, s 3/2, ठीक है, तो j का वैल्यू l माइनस एस, ए 3 माइनस 3/2 कितना हो गया 6 माइनस 3/2, तो 3/2, 3/2 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा? CSIR जून 2020 में आया हुआ था एक क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जर्नी को यही खत्म करते हैं, चलिए फिर।